किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के शासक एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वायरल फैक्ट में। दरअसल नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन बुलेट प्रूफ ट्रेन से रूस पहुंच गए हैं। खबरों के मुताबिक किम रूस के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। सोमवार को दक्षिण कोरियाई मीडिया ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से खबर दी थी कि जिस बुलेट प्रूफ ट्रेन का इस्तेमाल कर विदेशी दौरों के लिए करते हैं वह प्योंगयांग से रवाना हो चुकी है। पुतिन और किम की बैठक मंगलवार को हो सकती है। क्रेमलिन ने भी पुष्टि की कि किम आने वाले दिनों में रूस की यात्रा करेंगे। अगर किम और पुतिन की मुलाकात होती है तो यह उत्तर कोरियाई नेता की पिछले 4 साल से अधिक समय में पहली यात्रा होगी। यह कोरोना महामारी के बाद उनकी पहली विदेशी यात्रा होगी। अमेरिकी साझेदार CBS को बताया था कि पुतिन और किम यूक्रेन युद्ध के लिए हथियार की डील की संभावना पर चर्चा करेंगे। किम 2019 में पिछली विदेश यात्रा में पुतिन के साथ अपने पहले शिखर सम्मेलन के लिए व्लादिवोस्तोक ही गए। उनकी यह यात्रा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण वार्ता विफल रहने के बाद हुई थी। उस समय वो ट्रेन से व्लादिवोस्तोक पहुंचे थे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय आवास व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा था कि उसे कोई जानकारी मिली है और रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों को बातचीत को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने पहले कहा था कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोगु ने हाल ही में उत्तर कोरिया की यात्रा के दौरान प्योंगयांग को रूस को तोपखाने गोला बारूद बेचने के लिए मनाने की कोशिश की थी। माना जा रहा है कि रूस को 122 मिलीमीटर और 152 मिलीमीटर गोले की ज़रूरत है क्योंकि उनके पास इसका स्टॉक कम हो रहा है। लेकिन उत्तर कोरिया की रहस्यमय प्रवृत्ति को देखते हुए उसके पूरी तोपखाने ही फहरिस्त निर्धारित करना आसान काम नहीं। आखिर क्यों करते हैं ट्रेन से किम जोंग उन यात्रा? 1948 में नॉर्थ कोरिया का निर्माण हुआ था। उनके दादा किम इल सुंग पहले प्रशासक बने। उनके बेटे किम जोंग इल 2011 में किम जोंग सुंग नॉर्थ कोरिया के प्रशासक बने। ऐसा माना जाता है कि उनके तीनों परिवार तीनों हवाई जहाज़ से यात्रा करने में डरते हैं। कहीं न इसलिए ज़्यादातर वो इस्तेमाल ट्रेन का ही करते हैं। ऐसी चर्चा है किम की ट्रेन कम से कम 20 बुलेट प्रूफ कारें भी लादी गई। इससे यह औसत ट्रेन भारी हो जाएगी। इस वजह से ट्रेन की रफ्तार सिर्फ 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में समर्थ होगा। ऐसे में व्लादिवोस्तोक की यात्रा करने में उनको लगभग 1 दिन का समय लग सकता है। किम जोंग उन को 1180 किलोमीटर की इस यात्रा को पूरा करने में 20 घंटे से भी अधिक समय लगेगा। वहीं इसकी तुलना में हवाई जहाज़ से यात्रा करने में उनको लगभग 2 घंटे ही लगेंगे। किम की ट्रेन का नाम ताइसांगो है। यह शब्द सूर्य के लिए इस्तेमाल होने वाला कोरियाई शब्द है। इससे उत्तर कोरियाई के संस्थापक किम इल सुंग से भी जोड़ा जाता है। ट्रेन से लंबी दूरी यात्रा करने का रिवाज किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग ने शुरू किया था। वो वियतनाम, पूर्वी एशिया देशों की यात्रा पर अपनी ट्रेन से जाते थे। कहा जाता है कि किम की इस लग्जरी ट्रेन की सुरक्षा में बड़ी संख्या में जवान तैनात रहते हैं। वो ट्रेन के रूट, उनके बीच आने वाले स्टेशनों की बम और अन्य खतरों को लेकर जांच पड़ताल करते हैं। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल उत्तर कोरिया पर 1994 से 2011 तक शासन किया था। वो हवाई जहाज़ यात्रा से डरते थे, इसलिए ज़रूरी होने पर भी वह ट्रेन से ही यात्रा करते थे। उन्होंने पुतिन के साथ बैठक के लिए 2001 में मॉस्को के लिए 10 दिन की यात्रा की थी। उस यात्रा में रूसी का सैन्य कमांडर कॉन्स्टेंटिन पुलिकोस्की किम जोंग इल के साथ थे।
वो लिखते हैं, इस ट्रेन में आप रूसी, चीनी, कोरियाई, जापानी और फ्रांसीसी व्यंजनों से भी कोई भी व्यंजन ऑर्डर करना संभव था। पुतिन की निजी ट्रेन में भी किम जोंग इल की ट्रेन जैसा आराम नहीं था। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक 2011 में ट्रेन के इंजन के दौरान हार्ट अटैक से किम जोंग इल की मौत हो गई थी। ट्रेन के अलावा किम को लग्जरी ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों से भी घूमते देखा गया। उत्तर कोरिया के गरीब लोगों की जीवन शैली से बिल्कुल जुदा है। किम ने स्विट्जरलैंड के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की है। ऐसे में किम जोंग उन के लिए हवाई यात्रा कोई नई बात नहीं है। सत्ता संभालने के बाद 2018 में उन्होंने पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की थी। वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए डेलियन शहर गए थे। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया में यात्रा के लिए वे अपने प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं। जिस जहाज़ से वो चीन गए थे वह रूस में बना हुआ है। किम के इस प्राइवेट जेट में अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई है। इसमें काम करते और बैठक करते उनकी तस्वीरें आती रहती है। किम की बहन किम यो जोंग 2018 में ओलंपिक के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दक्षिण कोरिया की यात्रा की थी। दक्षिण कोरिया की मीडिया योनहेप के मुताबिक जहाज़ की पहचान के नंबर PRK 615 से होती है। यह नंबर शायद दोनों देशों के बीच संयुक्त रूप से घोषणा का प्रतीकात्मक संदर्भ है। किम ने मार्च 2018 में चीन की यात्रा, बीजिंग की यात्रा ट्रेन से ही की थी, लेकिन शहर के अंदर यात्रा करने के लिए उन्होंने अपना पसंदीदा मर्सिडीज बेंज एस क्लास का इस्तेमाल किया था। जी हाँ दोस्तों, तो आपको कैसी लगी जानकारी आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।